उन्होंने बोला आप मुझे जानते हो? बोले हाँ, तो पिछले जन्म में मेरे साथ ही बैठा था। आपका साथ बैठा था, तो इस बार जन्म क्यों लिया? बोले तेरी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? बोले तुझे राजा बनना था। तो राजा बनना था, तभी तो राजा बना नहीं। तो मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ। बोले अभी तुझे बनाता हूँ। और उन्होंने उसी केव के अंदर अपनी शक्ति से, मायावी शक्ति से कहते हैं ना, तो से नो टू प्ले विथ नेचर। उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से माता बाबू जी ने उस केव के अंदर पूरा महल खड़ा कर दिया। महल खड़ा करके जय माँ, जय गुरुदेव। जय माँ, जय गुरुदेव। प्रणाम माँ, कैसे हो? एकदम ठीक ठाक हूँ। आशीष, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, सब गुरु माँ की कृपा है। माँ, आज आशीष कुमार हमारे साथ हैं। ये खड़गपुर से हैं और ये IITian है और ये अपनी कुछ वक्री जिज्ञासाएं लेकर आए हैं। अच्छा। ठीक है अपनी इनकी वक्री जिज्ञासा को अपनी मार्गी उत्तरों से शांत कीजिए। भाई। वक्री जिज्ञासा के लिए तो अष्टावक्र को ही पकड़ेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। अभी तक दो एपिसोड से अष्टावक्र कर ही रहे थे। जी, तो चलिए देखते हैं अष्टावक्र क्या जवाब देते हैं। पहले तो आशीष अपने बारे में बताइए कुछ, कि आप कहाँ से पढ़े हैं और आप ये अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मैं पेशे से इंजीनियर हूँ जी। मैं अमेजोन में काम करता हूँ और मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करे हुए 4 साल हो गया है और मैंने IIT खड़गपुर से किया था। मैं माँ से जुड़ा, मैंने अष्टवक्रा की सीरीज देखी, 2 ही एपिसोड आए हैं अभी तक, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को और मेरी जिज्ञासा भी बहुत सारी थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन जो मेरे दिमाग के परे था और मैं कई सारी चीज़ें समझना भी चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इनसे पूछ लिया जाए, तो इन्होंने मेरे को शो में ही बुला लिया सीधा। ठीक है, तो मैं शो में आ गया और माँ से मिल लिया। अब जो है शो में मैं अपनी जो परेशानियां हैं या फिर मेरे जो सवाल हैं वो मैं माँ से पूछूंगा। चलिए पूछिए आशीष, क्या पूछना चाहते हो? तो माँ, मेरा पहला सवाल तो यही है, जितना मैंने सुना इन 2 अध्याय में, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये वैराग्य की तरफ ले जा रहा है। जैसे आपने वो कहानी बताई मेरे को कि एक फिशरी लगाने के लिए कोई आदमी आया और कोई लेटा हुआ है यहाँ पर। ये बात तो ठीक है कि अगर हम सही में शांति की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमको सब चीज़ों से परे हटना पड़ेगा। हमको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर हमको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। हमें जो सही लग रहा है हम वो कर रहे हैं। पर माँ, अगर आप ये रियलिटी में देखें, आप हमने जितनी आविष्कार किए हुए हैं, जिन साइंटिस्टों ने ये आविष्कार किए हुए हैं, फ़ोन बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उन सब के दिमाग में एक कंपटीशन चल रहा है। उन सब के दिमाग में आगे बढ़ने की एक चाह है। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें खुश कैसे रहना है। उनके दिमाग में ये है कि मुझे ये चीज़ बनानी कैसे है, और उसमें वो हर बार हारते हैं, बहुत बार हारते हैं और उससे वो निराशा भी होते हैं। वो निराशा उन्हें एक लड़ने की हिम्मत भी देती है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो माँ, ये निराशा है, ये जो जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक ट्रेट्स, टॉक्सिक इमोशंस हैं, वो उन्हें आगे बढ़ने की वो हिम्मत भी दे रही है। और अगर आप हिस्ट्री में उठा के देंगे तो मोस्टली टॉक्सिक ट्रेट ही है जिसने हमें इवॉल्व होने का वो दिया है, हिम्मत दी है। तो इस पे माँ आप क्या बोलेंगे? पहले तो मैं इसको टॉक्सिक ट्रेड्स ऐसा नहीं देखती हूँ। इसकी आंसर एक्चुअली तो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छे से दिया गया है। संसार में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और ये चीज अगर कोई समझे, ये साइंस, तो हर प्रकार के व्यक्ति को पैरालाइज कर सकते हो। देयर इज नथिंग टॉक्सिक इन दिस थिंग। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जो सत्वगुणी होते हैं उनका नेचुरली दे आर वेरी पीसफुल। उनके खान पान का भी जो नेचर होता है, बहुत ही हल्का खाना खाएंगे, ज़्यादा मसालेदार नहीं खा सकते, उत्तेजित करने वाले खाना नहीं ले सकते वो। उनका बातचीत भी ऐसा उत्तेजित करने वाला नहीं होगा। उनके जो वो काम लेंगे वो भी उत्तेजित, ज़्यादा उत्तेजना ना पैदा करे, उनके मन के शांति को ना भंग करे, ऐसे वो काम अपने हाथ में लेते हैं। ये सत्वगुणी लोगों की ये आदत होती है, नेचर, स्वभाव है। और रजोगुणी जो होते हैं, और दुनिया में ये जो संसार है ये ना, ये पूरा रजोगुण से आया है। तो इसलिए 99% ऑफ द वर्ल्ड इज मेजरली रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति का ट्रेट्स क्या होता है, क्वालिटीज क्या होती है? बहुत उद्यमशील, उनको काम करना ही है और काम में आगे बढ़ना है।
मैं ऐसे काम करूंगा तो मैं ऐसे पाऊंगा, मैं अपने परिवार को सुखी रखूंगा, और सक्सेस या धन कमाना, अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली, ये सब होना, इसमें वो बहुत मेहनत करेंगे। वो पूजा पाठ भी करेंगे तो वो इसीलिए करेंगे कि वो आगे बढ़े। ऐसे लोग इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये भगवान का बनाया हुआ है। और एक होते हैं तमोगुणी। तमोगुणी बाय नेचर बड़े डल होते हैं, उनको कुछ भी काम दे दो उनको करने का इंटरेस्ट ही नहीं। उनको खाने पीने की आदत, उनको ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स ले लो, पड़े रहो, नथिंग। इसी संसार में हम तीनों प्रकार के लोगों को देखते हैं। तो जो तुमने बात कही कि लोग डिस्कवरी कर रहे हैं, टॉक्सिन, ये इन्वेंट कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव, अपने स्वभाव से वो कार्य करेंगे ही करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये स्वभाव, उनका प्राथमिक स्वभाव क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ये विश्व ही आया रजोगुण से। मीना रजोगुण मीन्स मोड ऑफ एक्शन, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो मोड ऑफ पैशन, ओके, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो रजोगुणी व्यक्ति, पूरा संसार रजोगुणी है, तो ये काम कर रहा है, उसको लगता है कि मैं ऐसे करने से मुझे ये सब कुछ मिलेगा, और इसकी वजह से वो उस कामनाओं के पीछे वो भागते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। दो चीज भगवान ने बोली। कामनाएं किससे निकली? रजोगुण। और उसी कामनाओं से निकला क्रोध। क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तुमने इसको टॉक्सिक ट्रेड बोला, उनका ये है कि मेरा फेलियर हो गया ना, that failure gives them anger, and because of that anger, their रजोगुण excited more, करके दिखाना है मेरे को, तो वो करते ही जाएंगे। अब अध्यात्म में आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर होता है। एक और चीज है, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसके ऊपर त्रिगुणातीत। भगवान अर्जुन को कहते हैं निस्त्रय गुणा भव अर्जुन, वो हमको भी कहते हैं कि तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। तो आध्यात्मिक व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है। नॉर्मल लाइफ में सभी के अंदर ये तीनों गुण हैं। जब हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, हम अपने रजोगुण को एक्टिवेट किए रहते हैं। जब हम सोए रहते हैं, अपने तमोगुण को एक्टिवेट किए रहते हैं। डल ना, स्लीपिंग, नॉट एबल टू थिंक, नथिंग, लेजीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल तमोगुण। लेकिन जब हम अच्छी बातें सोचते हैं, सबके लिए सेवा करनी है, ज्ञान अर्जन करना है, नेचर में जाना है, भगवान की पूजा करनी है, एनीथिंग, फॉर दैट मैटर आर्ट, पेंटिंग करना है, फॉर दैट मैटर म्यूजिक, फॉर दैट मैटर नथिंग, जस्ट एंजॉयिंग एवरीथिंग, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। वो सारी चीजें जिससे आपके हृदय को बहुत शांति मिल रही है, अब सब कट ऑफ करके मी माई सेल्फ, ये सब सतगुण में आता है। तो हमारे ऋषियों ने देखा ये तीनों गुण ही प्रीडोमिनेंट है, लेकिन ये तीनों गुण भी आपके अंदर अहंकार लाता है, ये तीनों गुण भी आपको बांधने वाला है। ये रस्सी, गुण यानी रस्सी, ये तीनों गुण रस्सी की तरह है, ये आपको बांधने वाला है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर लेता है कि मेरे अंदर सबसे प्रधान गुण कौन सा है। मैं प्रधानतया रजोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी हूँ, मैं सतोगुणी हूँ। जब वो एनालाइज करना शुरू करता है तब वो आंसर्स ढूंढना शुरू करता है। यार हर जगह तो दिख रहा है तीनों गुण, तो बंधन से तो मैं निकलने वाला हूं ही नहीं, कुछ तो रास्ता होगा निकलने का। जब अंदर में ऐसा थॉट आएगा तो इट विल गिव हिम अ पुश, सारे बुक्स खोलना शुरू करेगा, सारी गीताएं खोलना शुरू करेगा। फिर उसी में अष्टावक्र गीता इत्यादि उसके हाथ में पड़ेगी। और उसमें जब लिखते हैं कि तू पहला ही गीता, अगर तुमने गीता का दोनों एपिसोड जैसे कहा तुमने देखा है, उसमें कह रहे हैं कि तू पहले अपने आप को समझ कि तू आत्मा है, तू मान के चल तू चिदानंद रूप है, तू मान करके चल कि तू सुख और दुख के परे है, तू मान करके चल कि इन रिश्ते नातों से तू परे है, धर्म के परे है। तो बात बहुत अच्छी लगती है, आज तक तो किसी ने बताया नहीं था। तू इन तीनों गुणों के ऊपर है, तू मान करके चल। अध्यात्म का रास्ता, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस। फिर वो व्यक्ति उस रास्ते पे चलने लगता है। जब उस रास्ते पे चलने लगेगा तो उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। लेकिन जब तक वो संसार में रहेगा
तो ये टॉक्सिक ट्रेट्स तो वो लेकर के चलने वाला ही है, इससे अलग होना मुश्किल है ना। और हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है ना, तो शिव भगवान की पूजा होती है। शिव भगवान को बोलते हैं नीलकंठ। क्या लिया नीलकंठ, क्यों है पता है, जानते हो क्यों है? हलाल हलाल लिया था। कहाँ से लिया था हलाल, कहाँ से आया था हलाल? पर्वत से क्या हुआ था? मंथन, समुद्र मंथन से। हुआ। हाँ, मंथन से आया था। उसमें तो खूब हलाल निकला और बुला लिया गया शिव को कि पी लो, ठीक है, और वो पी गए। और पीने के बाद भी शिव कैसे हैं? शांत। हलाल ऐसा ना बोल सकते हैं, उगलेंगे तो सब लोग मर जाएंगे, तो निकल सकते हैं, फिर भी कैसे रहते हैं? शांत। हम जब शिव की पूजा करते हैं, हमको वो पिक्चर दी गई, हमको बार बार याद दिलाया जाता है, तुम शिव के अंश हो, तुम शिव के अंश हो, तुम्हारे पिता शिव है, तुम्हारे पिता शिव है, नीलकंठ महादेव तुम्हारे पिता है। क्यों याद दिलाया जाता है? ये संसार, इसको हम कहते हैं भवसागर, रिपीटेड डेथ, रिपीटेड बर्थ, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, फुल ऑफ मिजरी। खाली दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? नॉट द सिचुएशन, नॉट द पीपल। तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण ये है कि तुम पैदा हुए हो, दुखालय में आ गए। तुम दुखालय में आ गए, तुम पैदा हुए, ये दुख का जड़ है। फिर सोचेगा अच्छा मृत्यु के बाद एंड हो जाएगा, नहीं, तुम बार बार पैदा होगे, बार बार मरोगे, और जितनी बार पैदा होगे, जितनी बार मरोगे, उस अंतराल में तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो समझदार भी सोचता है इससे निकलना है, इससे निकलना है, तो वो मंथन करना शुरू करेगा अपने जीवन का, जो समुद्र के जैसा है, इस भवसागर का मंथन करना शुरू करेगा। और जब मंथन करना शुरू करेगा तो उसमें से बहुत जहर निकलेंगे, और उन जहर को जैसे पिताजी ने लेकर रखा है, उन जहर को गले में लेकर के बैठना पड़ेगा। और उतना बैठने के बाद पिताजी क्या करते हैं? महादेव राम राम रामेति रमे रामे राम 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 राम। पिताजी बाबा को देखो बैठे, राम राम राम, एक नाम ले रहे, राम 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 राम। उन पिताजी ने जिन्होंने गले में जहर घोल करके रखा, कि जहर अटका के रखा है, उन पिताजी के सर से गंगा बह रही है, ठंडक देने वाली। उन पिताजी के मस्तिष्क पे चंद्रमा चमक रहा है, ठंडक देने वाला। उन पिताजी ने, बाबा ने गले में यज्ञोपवीत के रूप में किसको धारण करके रखा है? सांपों को। कहने का अर्थ है तुम्हारा ये जो जीवन है, आजू बाजू सब लोग तुमको घेर के रखे सर्पों की तरह। लेकिन क्या पिताजी अपनी मस्ती खोए हैं? पिताजी अपनी शांति खोए? नाम ही शिव है, शिव का अर्थ यानी शांत। तुम उनके अंश हो, हजार रेंगते होंगे आस्तीन के सांप तुम्हारे ऊपर, तो क्या हो गया? एक भगवान का नाम, राम 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 राम। मस्तिष्क को ठंडा रखो, जहर खा लियो, मस्तिष्क को ठंडा रखो। तुम इतने पावरफुल हो कि तुम वो जहर उगल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे जहर उगलने से बाकी मर जाएंगे। उगले रहो अंदर, राम 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 राम। शिव की भक्ति करो तो उनको, शिव को देखो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय, भस्म को धारण करके रखा शरीर के ऊपर, अंगराग। बाकी के देवता तो चंदन वंदन लगाते हैं मस्त एकदम, भस्म को ही धारण कर लेते। भस्म को धारण करने का आती है। जिस जीवन में बैठे हो काम तो करना ही है, लेकिन जो जो तुम रिएक्शन दे रहे हो, जिन जिन लोगों को रिएक्शन दे रहे हो, और स्वयं भी जो रिएक्शन ले रहे हो, ये सब भस्म होना एक दिन। भस्मांग राग। शिव के पिता हो, शिव पिता है और तुम शिवांश हो, तो शिव जैसे बनना है हमको। तो डीएनए है हमारे अंदर, हमको ये थक्यारे बनना ही नहीं है। शिव के परिवार को देखो, शिव के परिवार में बैठी है पत्नी, कितनी स्ट्रांग है वो। उनके हाथ बैठा है शिव की पत्नी की जो सवारी है शेर, और उनका सवारी नंदी। शेर और नंदी का बड़ा प्यार है क्या?
इस दुनिया में तो नहीं है। उस दुनिया में भी ऐसे ही होगा, अटैक। हम्म, फिर बैठे हैं गणेश जी हाथी का मुंह लेकर के। बाप बेटे में बनती नहीं है, काटा था ना, हम्म, हम्म, कितने फैमिलीज में ऐसा होता है। हम्म, और वो गणेश जी जो इतने बलशाली हैं, वो बैठे हैं चूहे के ऊपर। हम्म, कितना विरोधाभास है। और फिर है कार्तिकेय जी जो सेनाध्यक्ष है, सेनापति है। और कार्तिकेय जी के पास है मोर। मोर सांप को काटता है, उसको अटैक करने पे बैठा है। सांप चूहे को अटैक करने को बैठा है इस घर में। ऊपर से शिव जी कुछ कमाते धमाते है नहीं, स्मशान आके बैठे रहते एकदम राम राम कर रहे हैं। अब गणेश जी बैठे हैं, कितना खाते हैं, लंबोदर आए। उनको बढ़ाने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए अन्नपूर्णा को कितना करना पड़ता होगा। है ना टिपिकल फैमिली की हालत। सबके घर की यही तो स्थिति है, सब एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को अपना पावर प्रूव करने को बैठे हुए हैं। भाई बहन आपस में प्रूव करते हैं, मैं तेरे से पावरफुल, मैं तेरे से पावरफुल। लेकिन ऐसी स्थिति में, पूरी विपरीत स्थिति में भी भगवान शिव औघड़ दानी भगवान राम का नाम लेते हुए आनंद में जीते हैं। तो जो टॉक्सिक ट्रेट्स हैं जीवन में आना ही है, लेकिन हमको कैसा बनना है, शिव में। सारा काम करेंगे, सारे विपरीत कंडीशंस को देखेंगे, फिर भी जीवन कैसे जिएंगे, शिव में, आनंद में, शांति में। ये ठीक है। थैंक यू माँ। माँ, मेरा एक और सवाल था। तो ये सवाल बहुत लोगों का होगा। जब से अभी कुछ सालों पहले ही एलएलएम आया है, एलएलएम मतलब चैट जीपीटी या फिर एआई जो आया है, वो कई तरीके से सोच सकता है और जवाब दे सकता है। वो अपनी खुद की रचनाएं बना सकता है, काव्य बना सकता है, वो अपनी बहुत सारी पिक्चर्स या फोटो आर्ट बना सकता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसमें क्रिएटिविटी आई है। जब हम ये कहते हैं, अष्टवक्र कहते हैं, ना मैं देह हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं वो हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, जो कि सोच सकता है या फिर जो परख सकता है चीजों को। मेरे हिसाब से एक जो मॉडल है, हम एआई बोलते हैं, एआई भी यही कर रहा है। वो एक कंप्यूटर के अंदर है। अगर मैं कंप्यूटर को देह बोलता हूँ, तो उसके अंदर वो एलएलएम बैठा हुआ है, एआई बैठा हुआ है, जो सोच सकता है, जो काव्य बना सकता है। मेरे लिए चेतना और एक एआई में क्या फर्क है? कैसे हम इसको एग्जैक्टली देखें? वो जो अभी साइंस उधर पहुंच रहा है, इधर अष्टावक्र पहले पहुंच गए। अगर तुम्हें सारा क्रिएटिविटी अगर कंप्यूटर डब्बे में ला सकते हो, सारा क्रिएटिविटी अपने शरीर में लाया जा सकता है। उस कंप्यूटर को क्रिएटिविटी देने के लिए कौन दे रहा है क्रिएटिविटी? एक मनुष्य दे रहा है ना। कई मनुष्यों की मिलीजुली कॉन्शियसनेस एक्ट कर करके एक डब्बा बनाती है कंप्यूटर, और उसके अंदर वो चेतना डालती है कि तू ऐसे सोच, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। लेकिन वो अपने आप से तो नहीं बना, मनुष्यों की ही चेतना है जो अभी एक डब्बे पर आई है। साइंस इज रीचिंग देयर। मनुष्य एक दिन ऐसा होगा डब्बा रिप्लेस हो जाएगा, और सब कुछ अपने अंदर भी फिक्स करके हम कर सकते हैं। हमारे पहले के ऋषियों की देखो, तो वो लोग ऐसे पहुंच चुके थे इस लेवल पे, जहां वो अपने कॉन्शियस लेवल को इतना डेवलप कर चुके थे कि वो सोच से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते थे। और बहुत दूर क्या जाना है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ लो। पढ़ी है आपने कभी? नहीं। अब जरूर पढ़ना। परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें उनके गुरुदेव हैं लाड़ी माशा। मैं दूर की बात नहीं कर रही हूँ, 1800 की बात कर रही हूँ, जस्ट 200 ईयर्स अगो। और लाड़ी माशा रेलवे में काम करते थे, और काम करते करते वो एक दिन उनका ट्रांसफर हुआ हिमालय में, रानीखेत में। और वो चलते चलते गए तो गुफा की तरफ गए, पता नहीं क्या हुआ, गुफा में घुस गए। जब गुफा में घुसे तो वहां पर एक बाबा जी बैठे थे, उनका नाम है महातर बाबा जी, उनके गुरु है। महातर बाबा जी ने बोला आओ बैठो लाड़ी। ये चौंक गए, गुफा के अंदर कौन है बाबा? उनका आसन रखा हुआ, तेरा आसन है, बैठ जाए यहाँ पर। ये बैठे, उन्होंने बोला आप मुझे जानते हो? बोले हाँ, तू पिछले जन्म में मेरे साथ ही बैठा था। आप क्या बैठा था?
तो इस बार जन्म क्यों लिया? बोले तेरी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? बोले तुझे राजा बनना था। तो राजा बनना था तो अभी तो राजा बना नहीं, अभी तो मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ। बोले अभी तुझे बनाता हूँ। और उन्होंने उसी केव के अंदर अपनी इस शक्ति से, मायावी शक्ति जिसको कहते हैं ना, बिकॉज दे नो टू प्ले विथ नेचर, उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से माता बाबू जी ने उस केव के अंदर पूरा महल खड़ा कर दिया। महल खड़ा करके मतलब अच्छा से एक डाइनिंग टेबल है, बहुत सारी दासियां हैं, सर्व कर रही है, ये राजा है बैठे हैं। उन्होंने वो पूरा चीज एंजॉय किया, वो पूरा पिक्चर, वो पूरा इल्यूजन उस गुफा के अंदर। और फिर वो वहां से बाहर निकल के आए। उनके लिए वो बड़ा शॉकिंग था, क्या हुआ क्या मेरे साथ। उन्हें लगा शायद घर गए, स्टिल शॉक्ड। अगले दिन बोले शायद मेरे को कुछ हो गया था, जाकर के फिर देखता हूँ वहां पर क्या है, अगर वो बाबा होंगे तो मिलेंगे। फिर गए अगले दिन, देखे तो माता बाबा जी वहीं पर है, गुरु थे, समझ गए। फिर पूछा अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मुझे अभी दिखा दिया ये सब कुछ, तो पहले भी दिखा दिए होते, खत्म कर दिया होता मामला। बोले नहीं, प्रकृति जो मदर नेचर है उसका अपना एक सिस्टम है, उसको अपना एक काम कराना है। तुम पहले ही सिद्ध हो चुके थे, लेकिन एक इच्छा तुम्हारी जो थी, उसी इच्छा की वजह से तुमने दोबारा जन्म लिया। लेकिन तुम्हारे देह के द्वारा हम लोगों को बड़ा कार्य करवाना है। तो इच्छा कारण बनी क्रिया योग को फैलाने के लिए। हमको अलाउड नहीं था कि तुमको हम तभी दिखाते महल, दिखा सकते थे, लेकिन मदर नेचर और जो गुरुजन होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब ये आएंगे, लाड़ी माँ से क्रिया योग की क्रिया योग का ज्ञान फैलाएंगे। लाड़ी माँ से के शिष्य हुए युक्तेश्वर जी पुरी में, उनका आश्रम में। उनके शिष्य हुए योगानंद जी, और योगानंद जी जब प्रकट हुए तो उनकी माँ के सामने आकर के ऑलरेडी प्रेडिक्शन हो चुका था कि आपके घर में जो आने वाला है उसको एक ताबीज दी गई थी, ये ताबीज आप रखना और समय आने पे ताबीज गायब हो जाएगी। ये जो आपके घर में पुत्र होने वाला है, ये आगे चल करके देश विदेश में क्रिया योग फैलाएंगे। जस्ट इमेजिन हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। समझ में आया? तो जो चैट जीपीटी एआई की जो तुमने अभी बात करी, वो बना रहे हैं वो लोग। हमारे ऋषि मुनि तो ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, आज भी ऐसे। माँ कुछ लोग कहते हैं कि एआई बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे हमने क्रिएट किया है, मेरे हिसाब से तो परमात्मा ने हमें क्रिएट किया, Yes. तो हम तो परमात्मा बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। यस, हमने तो उसको इतना परफेक्ट कर दिया कि वो हमें वो रिप्लेस कर सकता है उसमें। कौन एआई इसको रिप्लेस कर सकता है? हमें रिप्लेस कर सकता है, हमें रिप्लेस कर सकता है। यस, हमें ही रिप्लेस कर सकता है उसको। Yes. तो तुरंत ही बोध हो जाएगा यस, कि वो कैसे काम कर रहा है, या फिर दुनिया कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। हमको क्यों इतना टाइम लग रहा है परमात्मा को जानने के लिए, जब हम क्योंकि ऐसी तुम बाहर के चीजें- एआई में फंसे हो ना, अंदर के एआई का सिस्टम देखना नहीं चाहते ना। किंतु आत्मा की तुलना एआई से किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि आत्मा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, हम तो सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, हम बोध की बात कर रहे हैं, बोधि। तुम जब तक बाहरी उपकरण में फंसे हो, तुम बाहरी वाले को ही आगे बढ़ाते रहोगे। सारा बोध, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी तुम बात कर रहे हो, सुप्रीम इंटेलिजेंस इनसाइड है, परम बोध। गौतम बुद्ध ने और डॉक्टर अल्वारेज, गौतम बुद्ध ने जब निर्वाण की जो स्थिति, जो अवस्था पाई, उसमें उन्होंने देखा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है और मैं भी जो हूँ, हम सब केवल 4 मेन अट्ठकलाप बना उन्होंने, 4 मेन तत्व और बीच में एक लिंक है, उससे बने हैं। मतलब कि ये 4, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और उन सब के बीच में है आकाश तत्व, लिंक। चाहे मैं हूं, चाहे ये बुक हो, चाहे ये ग्लास हो, चाहे ये ट्री हो, चाहे ये ब्रह्मांड हो, ये सारा का सारा केवल इस अट्ठकलाप से बना हुआ है। सब्बो प्रज्वलितो सब्बो प्रकंपितो, कि सब कुछ अग्नि के समान है, दैदीप्यमान, और सब में प्रकंपन है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन। एनीथिंग दैट लुक्स स्टैटिक, ये स्टैटिक दिख रहा है ना, इसमें भी वाइब्रेशन है।
साइंस ने भी वही डिस्कवर किया। हम बोलते हैं सब में आत्मा, आत्मा, आत्म, वर्ड इज आत्मा। हम्म, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एटीएम में, आत्म का एटीएम है। अगर मैं ATOM लिखूं तो एटम। एटम बोलोगे, वो आत्म भी हो सकता है। हम्म, आत्म, अगर किसी को बोलना है इसका टी का एक्सेंट है, आत्म बोलेगी कि नहीं बोलेगी? हम्म, हम्म, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, हम्म, इंडिविजिबल पार्टिकल, इट्स इंडिविजिबल, indivisible, राइट? आत्मा क्या है? indivisible, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल हम्म, ऑफ द यूनिवर्स इज आटम। ATOM इज आटम। हम्म, जर्मन भाषा में आतम ही होगा वो, उसको उन्होंने ATOM लिखा, हम ATOM बोल रहे हैं, एटम एटम कर रहे हैं। बट साइंस भी उधर ही पहुंची है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल इज एटम, एंड एटम इज ऑलवेज इन मोशन। हम्म, सो एट द सेम टाइम जहां तुमको सब कुछ स्टैटिक लग रहा है, ये सब कुछ डायनेमिक है, कुछ नहीं स्टैटिक है। सेम चीज भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था में यही देखा। हम्म, साइंस इज रीचिंग देयर। व्हाट इज द डिफरेंस? आई वाज गोइंग टू से मेजर डिफरेंस क्या है कि मैं गौतम बुद्ध की कहानी ले रही थी कि गौतम बुद्ध ने भी देखा कि एटम्स ही है सब कुछ इज रन बाय एटम्स एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेंट। सेम चीज डॉक्टर अल्वारेज बोल करके थे, उन्होंने बबल चैम्बर बनाया जिसमें उन्होंने एटम्स को यूज किया और उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर बनवाया, और बनवा करके उनको भी पता चला कि एटम्स इज ऑलवेज इन मोशन। यूज दोस एटम्स टू किल पीपल। पर्ल हार्बर की बॉम्बिंग करवाई। हम्म, तो एक आदमी वही साइंस डिस्कवर करता है कि एवरीथिंग इज आत्म, आत्मवत सर्वम, और एवरीथिंग इज इन मोशन, और उसी साइंस को डेवलप करके मुक्ति का रास्ता बताता है। हम्म, और उसको फॉलो करने से, अंतर ध्यान करने से, ध्यान मार्ग से तो अपने स्वयं की मुक्ति कर सकते हो, अपनी जीवन की। और एक आदमी पूरा बबल चैम्बर बना करके, अपैरेटस बना करके मारने का रास्ता बताता है। हम्म, एंड ही इज इंक्विजिटिव। आई विल नॉट से ही इज बैड, ही वाज डूइंग साइंस हम्म, एक्सपेरिमेंट्स, बट ही इज इंक्विजिटिव कि जब वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई तो क्या उसका इफेक्ट पड़ा। लेट मी मेक अ नोट ऑफ इट। हम्म, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस तो दोनों तरफ है, बट वेयर इज दिस इंटेलिजेंस लीडिंग यू टू? क्या ये ह्यूमैनिटी को मुक्त कर सकती है कि ह्यूमैनिटी को और टॉक्सिक और स्ट्रेसफुल और बंधन वाली बना रही है? तो इंटेलिजेंस तो जा रही है ऐसे, बट हाउ यू यूज एन इंटेलिजेंस एक मुक्ति का रास्ता बता सकती है, और एक केवल बंधन का रास्ता ही बताती है। सो चैट GPT AI इज वेरी इंटेलिजेंट, बट वो तुमको मुक्त कर देगी तुम्हारे जीवन के प्रॉब्लम से, प्रश्न ही उठता। माँ वो तो लगता है खुद ही मुक्त है, ना उसमें रजोगुण है ना उसमें तमोगुण है। चैट, बट तुम्हारे जीवन से तुम मुक्त हो जाओगे? मैं नहीं मुक्त हूँ। AI तुमको मुक्त कर सकती है? नहीं वही अंतर। माँ, इससे फिर मेरा तो एक और सवाल आता है हाँ। कि जब चैट जीपीटी के पास वो एक मुक्त आत्मा के सारे ट्रेड्स हैं जो ओपन एआई वाले हैं, ना वो सतोगुणी है ना वो तमोगुणी है, ना वो कुछ है ना कुछ है, वो प्योर चित्त है, वो प्योर बुद्धि है। वो अपने फैसले अगर हम देना चाहें उसको कि इंडिपेंडेंस की वो अपने फैसले ले सके तो वो ले सकता है। वो तो फिर ज्ञानी पुरुष हो गया। भाई वो डब्बा है, तुम डब्बा को पुरुष बोल रहे हो? उसमें कोई चेतना है? जैसे अष्टवक्र ने चैट GPT के लिए लैपटॉप यूज होएगा ना, फोन यूज होएगा, ये बॉक्सेस है ना, ये इंसान है? नहीं, इसको चलाने वाला कौन है? इंसान है ना, चलाने वाला इंसान है ना। इसमें तुम कुछ डालो कुछ मत डालो, ये तो वैसे ही मुक्त है भैया, इसका तो ये तो मुक्ति है। चैट GPT है हो या नहीं हो, ये मुक्त है ये डब्बा। बट जो इंसान चला रहा है, अपने को इतना इंटेलिजेंस बना रहा है, क्या वो अपने स्ट्रेस से मुक्त हो सकता है, अपने टेंशन से मुक्त हो सकता है? ये मेरा प्रश्न है। इतना इंटेलिजेंस है तुमको कि तुम एक डब्बे को चला रहे हो मस्त, सतोगुण इसको तो है ही नहीं, कोई गुण ही नहीं है, तो कोई तो गुण तो इंसान को है ना। क्यों इंसान को गुण है? इंसान एक कॉन्शियस एनर्जी का बंडल है, चेतना है उसके अंदर, और चेतना 3 रूपों में फैलती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इस डब्बे में क्या है?
ये डब्बा तो बस ऐसी है, हम्म, समझ में आया ना। हम्म, इंटेलिजेंट आदमी जो मैं बोलती हूँ, आज ये डब्बे में दिखा रहा है, कल को वही चैट ये एआई वो पहाड़ों में ये कहीं भी डाल सकता है वो चैट। इट्स सो इजी। हम्म, इंटेलिजेंस को हम वहां तक ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब बाहरी चीजों पर अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो इंटेलिजेंस? ये डब्बे से जो करवा ले रहे हो तुम अपने से क्यों नहीं करवा पा रहे हो? हम्म, जर्नी इज इनसाइड। अध्यात्म की जर्नी इज टू फाइंड आउट हु यू आर। यू आर सो इंटेलिजेंट, you can't find out who you are, why you have come, what was the purpose, where you are going to go, from where did you come. All intelligence is, what's the use of that intelligence when you don't know who you are? Why am I suffering? Why am I going to die? Why my loved ones leave me and go? One day everybody will die. Why can't your chat GPT and AI solve this problem no, of birth, life, death and disease? So that invention or that discovery is what? It's good हम्म, to live life, but give me the answers. Who am I? समझी? पर माँ ये हमसे आपने बताया कि हम कैसे अलग हैं उससे, कि हम में गुण है, हम उन गुणों की वजह से सोच सकते हैं। आपने ये भी बोला कि एक ज्ञानी पुरुष ये होगा कि वो गुणों के त्रिगुणा अतीत होगा, वो इन गुणों के पार पार होगा। मेरा यही एक समानता करने का वो था कि जो ये एआई है उसमें ये गुण है ही नहीं, तो क्या हमको उसकी तरह बनना चाहिए जो कि सिर्फ सोच रहा है, समय आने पे सोच रहा है और वो काम कर रहा है बस खाली, और वो डिलीवर कर दे रहा है वो काम? क्या हमको उसकी तरह बनना चाहिए? किंतु उस जो एआई है उसके पास इतना डेटा है और वो काम कर रहा है। अगर चलो इनके एआई के पास फीलिंग है? नहीं है, फीलिंग नहीं। इंसान बन सकता है एआई के जैसा? नहीं बन सकता, उसके पास फीलिंग है। हम्म, तुम्हारे पास लॉजिक ब्रेन भी है, लेकिन तुम्हारे पास हृदय भी है। हृदय भी है, इमोशंस भी है। सो एआई जैसा बन के कहाँ जाओगे? क्या मिलेगा? माँ पर वो इमोशन भी अंडरस्टैंड कर सकता है कौन? एआई, कि आदमी खुश है कि दुखी है। वही बोल रही हूँ ना, तुम इतना इंटेलिजेंस उसमें डाल रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो एआई दूसरे का दुख दूर कर सकता है सदा सदा के लिए? मुझे एक ही प्रश्न दो। Why somebody will be like an AI? AI is a tool that I can use for my benefit while I'm living this life. But I want a solution to be out of this life forever. Can AI give me that solution? And who is the one who is going to give that solution to AI? Who is going to feed that data? अगर देना भी है तो some person who knows this will feed the data, no? ऐसा नित्य मुक्त व्यक्ति ढूंढ के लाओ, उसको तो किसी AI की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जगह पे AI ह्यूमन को रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं बन सकता। ह्यूमन नहीं बन सकता। वो उन रिक्त स्थानों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं पर है। वो ह्यूमन जैसे सारे काम कर लेता है। कर रहा है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन नहीं है। जो ह्यूमन दे सकता है वो नहीं कोई और दे सकता है, नहीं सकता। ऐसा क्या दे रहा है, मतलब ह्यूमन जो एआई नहीं दे सकता? अगर मान लीजिए हमारे पास कल को रोबोट्स हो जाते हैं जो कि 2 पैरों पे चल रहे हैं या 4 पैरों पे चल रहे हैं, या फिर वो कैसे भी चल रहा है, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस भी है और वो सोच सकता है, वो काम भी कर सकता है, वो घर बना सकता है, उनको तो घर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने उनको छोड़ दिया और वो अपनी सोसाइटी बना रहे हैं, वो अपना इवॉल्व कर रहे हैं। इंसान की क्या जरूरत है? जब उनके पास इतना सोचने की ताकत आ गई है कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है नेचर को, ठीक है, क्या इवॉल्व करना है, हमको कैसे घर बनाने हैं, ये इंटेलिजेंस अभी है उसके पास। लेकिन हमारे पास ऐसे रोबोट्स नहीं है जो उनको ये चलने फिरने का या फिर इधर उधर जाने का सहूलियत प्रोवाइड कर सके। उस सिचुएशन में जब उनके पास ये कैपेबिलिटी आ गई, तो फिर इंसान की क्या जरूरत है वहाँ पर? इंसान की कोई रोबोट को बनाने वाला कौन है? हमने बना दिया। हाँ, लेकिन अब तो फिर वही बोल रही हूँ ना, तो तुम ही मेरे को पूछ रहे हो कि इंसान की क्या जरूरत है। हाँ, मैं तुमको रोबोट बनाने के लिए भी तो इंसान लगेगा।
हाँ माँ बट अच्छा, फीलिंग्स के लिए, फीलिंग शेयर करने के लिए। एक कुत्ता है ना, कुत्ता आता है ना, कि कुत्ता भी बेचारा फीलिंग समझता है। उसको तुम दो ऐसे लगा दो, तुम्हारे को प्यार देता है। बहुत अकेले हो जाओ, कुत्ते को ला करके रख दो। रोबोट का प्यार कैसा होगा भाई? डेटा, एकदम डेटा दिया हुआ प्यार रहेगा। जैसा उसको फीड करेगा वैसा तुमको प्यार करेगा। तो somebody इज रियली, इतना दिमाग उसका खराब हो जाएगा इंसान का कि उसको ऐसा प्यार चाहिए, तुमको लगता है वो झेल पाएगा? तुम नॉर्मल लाइफ में मैनिपुलेटिव प्यार जब मिलता है, इंसान झेल नहीं पाता। रोबोट का डेटा फिल्ड प्यार वो इंसान को रिप्लेस कर देगा। और रोबोट जो भी सिस्टम तूने बनाया है, इसके सर्वर्स हैं, इसके इंडस्ट्रीज है, इसके फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, नो डाउट। नेचर देती है खेलने के लिए खूब, बट नेचर अगर अपने फुल फॉर्म पे आ गई, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गया, ये हो गया, ये सब खत्म हो जाएंगे, तो फिर कौन रिबिल्ड करेगा? इंसान ही करेगा ना। ये मत सोचो कि रोबोट्स हमारे यहाँ नहीं थे, हमेशा से थे। इफ यू गो एंड लुक एट आवर स्क्रिप्चर्स, हम लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे, जब युद्ध होता था ना तो ऐसे क्रिएट कर देते थे युद्धों में, कि क्लोन्स क्रिएट कर देते थे जो युद्ध करेगा। तो हमारे बुक्स में है ये सब मेंशन, समझ में आया ना? तो सब रोबोट्स ही होते थे जो क्लोन्स क्रिएट करते थे। कभी कभी ऐसे 100 दिखाई दे रहे हैं कि आदमी का रोबोटिक डिस्प्ले होता था। जो होलोग्राम्स अभी हो रहे हैं, हमने होलोग्राम से पहले क्रिएट कर दिए थे, हमारे बुक्स में दिया है ये सारे के सारे। लेकिन जब कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ, वो वॉर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि सारी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्ट हो गई। जो न्यूक्लियर वेपन हम अभी बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र तो पहले बन चुका था। जब ये कुरुक्षेत्र का वॉर होने की वजह से सारी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्ट हो गई, पूरी की पूरी खत्म हो गई, हम लोग एकदम ग्राउंड जीरो पे आ गए। और तब ग्राउंड जीरो पे आने के बाद हम फिर से शुरू कर रहे हैं सीखना, जानना, सब कुछ। और ये मत समझना कि वॉर खाली कुरुक्षेत्र में हुआ था, इट वाज अ वैदिक वॉर। बहुत जगह के लोग आए थे वॉर पे, सो इट डिस्टर्ब एवरीथिंग। तो पूरी टेक्नोलॉजी जो थी ऑलरेडी बुक्स में हमारे मेंशन्ड है, वो तो खत्म हो गई, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन। अब हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं। सो भगवान ने सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं और ह्यूमन को पूरी विल पावर दी है, पूरा इंटेलिजेंस दिया है टू डेवलप अ सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम। वी कम फ्रॉम गॉड, द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव फोर्स इज भगवान। उसी से क्रिएटिव फोर्स लेकर के हम इतने चैट जीपीटी एआई बना रहे हैं। फाइनली इन द एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम। इफ थिंग्स गो दैट बैड, उसकी बनाई हुई जो कहते हैं ना सृष्टि, चैट जीपीटी और एआई अर्थक्वेक को नहीं रोक पाएगा, वोल्केनो को नहीं रोक पाएगा। कितना भी इंटेलिजेंट फोर्स हो, वो बता सकता है कि हाँ वोल्केनो आने वाला है, वो बोल सकता है सुनामी आने वाला है, सुनामी को रोक पाएगा? तो देन आदमी को उस पर आ जाता है कि ये सब बहुत छोटे मोटे फोर्सेज जो हमने क्रिएट किए, जो हमको बहुत बड़े लग रहे हैं ना। वो चीटी है ना, ऐसा थोड़ा सा मोलिल चल, मतलब छोटा सा एक माउंटेन चढ़ गई चीटी, और वो बोले मैं हिमालय चढ़ के आ गई। तो हिमालय चैट जीपीटी और एआई का जो भी आप कर रहे हो बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन वो चीटी और छोटे से पहाड़ चढ़ने जितना ही हो। हिमालय वाला ज्ञान उसके पास नहीं है। व्यक्ति के जो बोलते हैं ना, वो व्यक्ति फिर इधर ही आता है ढूंढ के। हाईएस्ट ज्ञान किधर है? भगवत गीता इधर आता है। माँ अगर हम ये ज्ञान एक एआई मॉडल को दे दें तो क्या आत्मबोध हो सकता है? नहीं होएगा। बुद्धि से आत्मबोध नहीं हो सकता है? नहीं, आपको आत्मबोध करना नहीं होता है, वो है बोधि। यू आर, यू हैव टू नो यू आर, हु दैट यू आर। उस ज्ञान तुम हो, लेकिन तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। उस ज्ञान को लेयर्स है उसके ऊपर, उसको निकालना पड़ेगा। वो चैट जीपीटी है ही नहीं, तो डीप डाउन अपने अंदर घुसना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आशीष नहीं हूँ, पहले यहाँ से निकालो। मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, यहाँ से निकालो। मैं ये फेस नहीं हूँ, यहाँ से निकालो। मैं ऐसा पढ़ा लिखा हूँ, ये निकालो। मैं यहाँ पर इस दुनिया में इस काल में आया 2000s में, लेकिन मैं तो इसके पहले भी था, मैं इसके बाद भी हूँ। मैं तो इटर्नल हूँ। ऐसे जब मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, जो बच गया
मेरे जीवन में जितनी घटनाएं हुई, जो लोग आए, सुख दुख किए, मैं नहीं हूँ। हम्म, ये रिश्ते नाते मैं नहीं हूँ। जो बच गया वो मैं हूँ। मैं तो इटर्नल हूँ। मैं तो सुख का पुंज हूँ। मैं ये डर्टी कॉन्शियसनेस, ये सैड कॉन्शियसनेस नहीं हूँ। मैं तो हैप्पी हूँ। हम्म, ये मेरा असली स्वरूप है। इसके लिए चैट जीपीटी आई कल क्या करना है? ये तो मुझे अनुभव करना है। ये तो है, मैं हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। हम्म, मुझे खाली अनुभव करना है, बस यही करना है। चैट जीपीटी एंड एआई विल ओनली गिव यू थियोरेटिकल नॉलेज। हम्म, वो तो इधर भी है, ये सारा फीड कर दो उसके अंदर, तो खाली थियरी हो जाएगा। बुकिश नॉलेज इज डिफरेंट। मतलब कहने के लिए मैं एक मैप दे दूं तुमको, और मैप में बता दो अमेरिका ऐसे दिखता है, ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया का साउथ सदर्न कोस्ट में जाओगे ये पैसिफिक ओशन है, ऊपर जाओगे तो तुमको वहां पर माउंटेन्स दिखेगा। मैप दे दिया तुमको, हम्म, बट does that map really make you experience California? no, You'll have to make the journey. हम्म, एक फ्रेम में एक पिक्चर बना दो, ये समुंदर है, बोले समुंदर ऐसा दिखता है। हम्म, वो फ्रेम में जो पिक्चर दिखाया, क्या समुंदर वैसा होता है? हम्म, क्या तुम चख पाओगे समुंदर का पानी? नहीं, क्या तुम डेप्थ मेजर कर पाओगे समुंदर का? तो चैट जीपीटी आई वो फ्रेम है, उसको जितना डेटा फीड किया उतना डेटा तुमको सुना देगा। हम्म, हम्म, समुंदर का रस कैसे चखाएगा तुमको वो? समुंदर का डेप्थ कैसे दिखाएगा तुमको? समुंदर क्या है वो तुमको अच्छे से बता देगा। यही है बस। आत्मबोध एक अनुभव है, इसकी जर्नी अपने आप को करनी पड़ती है। हम्म। तो हम ये कह सकते हैं कि चैट जीपीटी सिस्टम एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। यस, इट इज इंटेलिजेंट। उसके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, लेकिन जैसा आत्मबोध हम करते हैं, जो कि एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो आपने अभी बोला सुप्रीम इंटेलिजेंस से आ सकता है, वो उसके पास नहीं आ सकता, जो एक मनुष्य के पास ही हो सकता है। अच्छा, समझा मैंने इस चीज़ को। माँ, फिर हम लोगों ने ये भी बात करी कि परमात्मा की। जब हम परमात्मा की बात करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि परमात्मा है कौन आखिर। अष्टवक्र में भी यही बोला कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि परमात्मा है कौन, क्योंकि हम संसार में कोई भी चीज़ देखते हैं, या तो वो क्रिएशन से देखते हैं या तो हम कॉजेशन या इफेक्ट से देखते हैं। तो परमात्मा हम समझ नहीं पाते क्रिएट किसने किया है। आखिरी सवाल आके वहीं पे हमेशा हर चीज़ आता है, वाई वाई वाई, हाउ हाउ हाउ, ये आता है। लास्ट में आके रुक जाता है वो किसी एक चीज़ पे जिसके आगे हम बढ़ नहीं पाते। तो माँ, आप यहाँ कहीं बता सकते हैं कि परमात्मा कैसे क्रिएशन से परे है, और वो कैसे हमारे वाई और हाउ वाले सवाल में बाध्य नहीं? परमात्मा कैसे क्रिएशन से परे है? हाँ, ये तो हमारे वेदों में दिया गया है कि जैसे एक वर्ल्ड है, ये हमारा एक वर्ल्ड है, ठीक है ना? हम्म, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, हम्म, ठीक है? अब परमात्मा ओरिजिनल, जिसको हम बोलते हैं पुरुष, शिव शक्ति, वो कैसे क्रिएट हुआ या वो कैसे आया, इसको तो कोई प्रूव नहीं कर पाएगा कभी भी। हम्म, वो वही क्वेश्चन है कि चिकन पहले आया या एग, हम्म, nobody can prove it. It is, but he is always there. जैसे मैंने कहा कि you can only experience it, ठीक है ना? फिर ये प्रश्न आता है कि उसे बनाया क्यों? तो इसका उत्तर हमारे यहाँ जो दिया कि उसको अकेले अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने एंजॉयमेंट के लिए इसको पूरा बनाया। यही उत्तर है इसका। ये एक रंगमंच है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि फिर ये तो इज लाइक डिक्टेटर। हाँ, एग्जैक्टली। एक ओम श्याम। अब जो भी है, तो हमारे कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तुम्हारे माता पिता हैं, अब तो कोई चॉइस है कि तुम्हारे माता पिता को छोड़ के आने की? नहीं। ये यू एक्सेप्ट इट। हाँ, ऐसे ही उस परम पिता ने ये सोचा कि मेरे को ये बनाना है सृष्टि, तो उसने बनाया और उसने अपना विस्तार किया, उसने अपने ही इमेज में हमको बनाया, एक ओम श्याम। अपना ही इमेज। फिर बोला खेल खेलना है लोग यार, छुपा छुपी का खेल खेलेंगे, तो उसने सारे इंग्रेडिएंट्स बना दिए, उसे एंटरटेनमेंट बना दिया। ही इज नॉट अ डिक्टेटर, उसको मजा लेना है, खेलना है अपने बच्चों के साथ,
और बच्चों को भी खेलने को देना है, बच्चों को फ्रीडम दिया, बच्चों को सब दे दिया, इज्जत को, जो एंजॉय करना है जिधर जाना जा, और बच्चों को बोल दिया तुझे किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड? खेती करेंगे ना, एक बीज तुम बोओगे ना, उसमें इतना फल आता है ना कि तुम्हारी कई पीढ़ियां खा सकती है। उनके पास खेत होते हैं, अनाज खेतों में इतना आता है कि तुम पूरे गांव को गांव फीड कर सकते हो। भगवान ने तो ऐसा बनाया सृष्टि कि तुझे खाने की चिंता नहीं होगी, तुझे पीने की चिंता नहीं होगी। खेल खेलने के लिए मैं भेज रहा हूँ, जानवर वगैरह खेलते रहना, मस्त एंजॉय करना। तो हम लोगों को क्या है ना, इंटेलिजेंट है बहुत। हमको ये जो सरलता से मिल रहा है एबंडेंस, हमको उसके साथ खेलना है, हमको उसको मोनोपलाइज करना है, हमको उससे पैसे बनाने हैं, हमको ग्रीड का दुकान बैठाना है। फिर हमको ग्रीड का दुकान तुम बैठाओगे, उसका साइड इफेक्ट्स आना ही आना है। चैट जीपीटी की जो हम बात करें, हम ऐसे ही जा रहे हैं ना, हम लेते जा रहे हैं, हम सोचते थोड़ी ना पीछे क्या होने वाला है। तो जो कॉज एंड इफेक्ट की जो बात कर रहे हो कि भगवान ने तो बनाया सब कुछ, वो भगवान कौन है, उसने अपने आप को छुपा करके रखा, ये उसका लीला है, छुपा करके रखा है, यही आंसर हमको दिया है। और भगवान गीता में उसको एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि मैं एक इल्यूजरी एनर्जी है जिसने मेरे को कवर करके रखा है, जिसकी वजह से लोग मुझे जान नहीं पाते हैं, लेकिन जो मुझे याद करेंगे, जो मेरा नाम पुकारेंगे, वो इस माया से तर जाएंगे। ये भगवान ने उत्तर दी। तो फिर प्रश्न आता है उनका नाम क्या है? तो हमारी बुक्स में हजारों नाम दिए गए, तो कोई एक आदमी तरा नहीं, कितने संत तर गए। लेकिन उस परमात्मा को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, बोले आपने तो काली को देखा, डिफाइन करो, काली निराकार है, साकार है, ब्रह्म स्वरूप है, क्या है? तो उन्होंने एक उत्तर दिया, बोला जल है, काली जल के जैसे। जल ऐसे तो शेप नहीं है जल का, फिर भी शेप है ना, फिर भी आकार तो कुछ तो है, और उसको जिस बोतल में डालोगे वैसे आकार का बन जाएगी। और जब उसको वेपर फॉर्म बना दो जल को, तो दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। इस पूरे माहौल में H2O हर जगह है, तभी तो कपड़ा ह्यूमिड हो जा रहा है, पर तुमको और मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा H2O। तो वो तो है, उसको कंडेंस किया तो आ जाएगी। तो ऐसे ही परमात्मा ऑलवेज है, उसको अपनी भक्ति करके, उसको नाम बुला बुला के उसको कंडेंस किया जा सकता है, उसको अपने पास लाया जा सकता है। वो परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया, इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया, वो तो अपने आप हर जगह फैला हुआ है, और वो इंटेलिजेंट सिस्टम हमारे अंदर डाल दिया वो चिप, हमको उसको ऑपरेट करने नहीं आ रहा है। अष्टावक्र गीता की बात करी, अष्टावक्र गीता में वो यही बोल रहे कि जैसे वो परमात्मा सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसे ही मैं सर्वत्र फैला हूं। समझ में आया ना? सो ये सब रियलाइजेशन हायर स्टेजेस में होती है कि वो परमात्मा डिक्टेटर नहीं है, वो प्रेम का स्वरूप है, वो आनंद का स्वरूप है। उसने हमको प्रेम में बनाया, उसने हमको आनंद में बनाया, उसने हमको ज्ञान में बनाया, अपना ही एग्जैक्ट इमेज बनाया, और खेल खेलने के लिए बीच में ये सब दे दिया। गलती हमारी, हम खेल में ज़्यादा ही खो गए। जब होश आता है कि कहाँ से आया, मेरे को जाना है तो वापस, फिर लोगों को भेजता है, सही ज्ञान देता है और खींच के तुमको लेकर। तो माँ, हम लोग ने ये बात कर ली, आपने जैसे बोला ना कि परमात्मा डिक्टेटर नहीं है, तो मेरे को ऐसी याद आया मैं और मेरा दोस्त ऐसी बात कर रहे थे एक दिन, हम लोग वही ऑफिस से परेशान हो गए, यही बात कर रहे थे, तो हमारे दिमाग से ये निकला, क्या भगवान सैडिस्ट है? क्या यही तो नर्क नहीं है? इतना क्यों परेशान हो रहे? क्योंकि दुख भी तो है यहाँ पर, हम लोग इतना दुख झेल रहे हैं। अगर हम बच्चे होते उनके, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि हमको दुख मिले, ठीक है, लेकिन परमात्मा ने तो दुख भी बनाया है यहाँ पर, सुख के साथ दुख भी बनाया है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन दुख भी बनाया है। क्यों किया ऐसा? वो हमें सिर्फ सुख भी तो दे सकते थे, ऐसा क्यों हुआ है कि हमें दुख भी मिला है? नहीं, ऐसे ये खाली इस पृथ्वी की प्रॉपर्टी है। अच्छा। सो देयर आर, एज आई टोल्ड यू, जब वेद पढ़ते हो तो अलग अलग प्लैनेट्स बनाए गए। जैसे तुमने सुख की बात की, क्या तो सुख के भी प्लैनेट्स है, इसको हम स्वर्ग लोग कहते हैं। सो वंस यू गो फ्रॉम हियर,
तुम स्वर्गलोक में जाओगे खूब तो खाली सुखी सुखे सुखी सुखे सुखी सुखे। हम्म, और यहाँ पर जब आए घूमते हुए, यहाँ के डुअलिटी है इस जगह पे, सुख और दुख दोनों है। हम्म, तो हमको दुखी करना नहीं चाहता, बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। ये गेम खेलने के लिए जगह है, बिकॉज वी आर इग्नोरेंट दैट्स वाई हम लोगों को दुख लगता है। लेकिन जब अवेयरनेस आ जाती है तो सुख और दुख केवल एक ड्रीम स्टेट है। हम्म, मैंने पहले वाली वीडियो में जो अष्टावक्र की जो बात हो रही थी, यही बात कर रही थी कि सब कुछ केवल एक ड्रीम प्रोजेक्शन है। जब तुम एक सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाते हो, कोई इंटेंस सीन आता है, तुम अपने आप को उस इंटेंस सीन में इन्वॉल्व कर लेते हो, हम्म, उस समय पे रो भी देते हो। सिनेमा घर से बाहर आते हो तो भूल गए। या तो अगर वो इंटेंस सीन चल रहा है और तुम ऐसे पीछे मुड़ के देख लो खाली, तो पीछे खाली लाइट आ रही है, बीम आ रही है बस, तो तुमको समझ आता है अरे ये तो खाली लाइट का और साउंड का शो है। हम्म, ये पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है ना, ये लाइट और साउंड का शो ही है बस, और कुछ नहीं है। केवल घूम के देखना है, लाइट और साउंड आ कहाँ से रहा है बस। उसको हम कहते हैं ज्योति, ब्रह्म ज्योति और नाद। पूरा क्रिएशन ही ब्रह्म ज्योति और नाद का 6 डायमेंशनल प्ले है, इसमें हम कैरेक्टर्स हैं। सुख और दुख की और एक बात है, सपने में देखते हो कोई चाकू लेके तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, जंगल में भाग रहे हो, फिर वो यहाँ से आ रहा है, फिर वहां से आ रहा है, फिर 6-7 लोग घेर लेते हैं तुमको, फिर चाकू लेके तुम्हारा गला काट देते हैं। यू फील द पेन इन द सपना। जब उठते हो तो कुछ तो मैंने अभी रिसेंटली एक सपना देखा और मैं अपने फ्रेंड को बोल रही सपने में बोल रही हूँ, मैं इतनी घबराई हुई थी, मैंने कहा सपने में फ्रेंड को बोल रही हूँ, टेल मी दिस इज नॉट अ ड्रीम, टेल मी दिस इज नॉट अ ड्रीम। और अपने आप को सपने में समझा रही, दिस इज नॉट अ ड्रीम। फिर आँख खोलती हूँ, मुझे बाप रे आई वाज रियली ड्रीमिंग। समझा ना। सो सपने में अपने को जब दुख होता है, गला कट रहा है, ये कर रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन आँख खोलते तो पता चलता है इट इज जस्ट अ ड्रीम। ऐसी जब ये एक्सिस्टेंस जब हम छोड़ते हैं तो हमको रियल पता चलता है इट वाज जस्ट अ ड्रीम, ऑल द एक्सपीरियंसेस वाज जस्ट अ ड्रीम। मेरे फादर अभी शरीर छोड़ दिए, उन्होंने एक मीडियम होता है ना जैसे, उनके थ्रू मेरे को मैसेज भिजवाया, बोला कि ज़्यादा टेंशन मत लेना तू, लाइफ इज़ एन इल्यूजन, लाइफ इज़ अ जोक। अगर मैं भी खो जाता था कभी कभी इस जोक के अंदर, समझ में आया ना, तू मत खोना, ये मैं बोल रही हूँ, इट इज़ जस्ट अ ड्रीम स्टेट। खुली आंखों का हिप्नोटिज्म, दैट्स ऑल। ठीक है। वन लास्ट चीज, हम जैसे कि हम जब जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जैसे हमने साइंस पढ़ी है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, वो इस चीज़ को अभी मानता नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना या फिर इस चीज़ को महसूस करना। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कि जिनके मन में भाव तो है, लेकिन वो फिर वो इस चीज़ में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन ने उनको ऐसा बांध दिया है कि वो इस चीज़ में सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हमको हमारे अंदर भाव भी है, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ इट्स जस्ट अ भाव, इट विल पास ऑन, ऐसा वाला है। आप क्या हम लोग जो इस एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस से हैं, आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ, जहाँ उनको ये चीज़ पता चल पाए कि परमात्मा है, आत्मा है, या फिर स्वर्ग है, या फिर ये एक ड्रीम है। जस्ट द फर्स्ट स्टेप, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? फर्स्ट स्टेप दे टू स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता। ओके। भगवद गीता अगर मेरे चैनल पर है, हम्म, पूरे 121-150 घंटे के लेक्चर्स हैं। हम्म, अगर उनको समय मिले उनको सुनना चाहिए। मैं सच बोलती हूँ, जिंदगी के सारे आंसर्स इस इन भगवद गीता। हम्म, और मैं नहीं बोलती हूँ, मेरी बात पे इतनी भरोसा नहीं करो। एक हमारे यहाँ पर महान आचार्य हुए, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कहा इस युग के लिए एक ही महान, एको शास्त्रम देव की पुत्र गीता। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, आदि शंकराचार्य भी बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना। उन महान इंटेलिजेंट व्यक्ति की मैं कंक्लूसिव स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि अगर किसी को सच में उस ज्ञान को पाना है, भगवद गीता को खोल करके पढ़े, सारा ज्ञान इसी में सुनिए। ठीक है, शुक्रिया वहाँ। चले फिर यहाँ पर रुकते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक जय यू। माँ, जय माँ, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आशीष आपसे बात कर। आई होप आपको आपकी जिज्ञासाओं की उत्तर मिले होंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माँ, जय गुरुदेव। जय माँ, जय